बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम थे, उनके निकाह के हवाले से बात करेंगे कि उनका निकाह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा से कैसे हुआ। ये वाक़या इंतहाई ईमान अफरोज़ वाक़या है, लिहाजा ज़रूरी है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन थे। उनका चेहरा सितारों की मानिंद रोशन था। यही वजह थी कि कुरैश की हर लड़की की ये ख्वाहिश थी कि उनकी शादी हजरत अब्दुल्ला से हो जाए, लेकिन हजरत अब्दुल्ला ने बीबी आमना से शादी की। कहते हैं कि जब हजरत अब्दुल्ला की शादी बीबी आमना से हुई तो उनकी उम्र 18 बरस थी। हजरत अब्दुल्ला एक रोज अपने वालिद के साथ बीबी आमना के यहाँ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत काबा के पास बैठी नजर आई। ये औरत जानती थी कि आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और उनके ज़हूर में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे पर नबूवत का नूर चमकता होगा। यह औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बड़े आलिम थे। वर्का बिन नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबूवत का नूर चमकता होगा। जो ही उस औरत ने अब्दुल्लाह को देखा तो फौरन उसके ज़हन में ये बात आई। उसने सोचा हो ना हो ये वही शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चुनाचे उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदले में तुम्हें इतने ही ऊंट दूंगी जितने तुम्हारी पैदाइश पर तुम्हारे वालिद ने ज़िबा किए थे। उस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूँ, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, न उनसे अलग हो सकता हूँ। मेरे वालिद बाइज्जत आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। बहरहाल हजरत अब्दुल्लाह की शादी हजरत आमना से हो गई। आप कुरैश की औरतों में नसब और मकाम के एतबार से अफजल थीं। यूं हजरत आमना हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर आ गईं। आप फरमाती हैं, जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उस वक्त मैं जागने और सोने की दरमियानी हालत यानी गनूदगी में थी। उसने मुझसे कहा, तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत के सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। इसके बाद वो फरिश्ता दोबारा उस वक्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना, मैं उस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि उनका नाम तौरात में अहमद है और ज़मीन और आसमान वाले उनकी तारीफ करते हैं, जबकि कुरान में इनका नाम मोहम्मद है और कुरान इनकी किताब है। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक फरिश्ते ने उनसे ये कहा, तुम वक्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि इसके साथ एक नूर जाहिर होगा जिससे मुल्क शाम और बसरी के महल्लात भर जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में उनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ करते हैं, और इंजील में उनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ करते हैं, और कुरान में उनका नाम मोहम्मद है। दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत अब्दुल्लाह के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हज़रत आमना के चेहरे में भी आ गया था। इमाम ज़ाहरी फरमाते हैं, हाकिम ने ये रिवायत बयान की है और इसको सही करार दिया है कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत से हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालदा के शिकम में आया तो उन्होंने देखा, गोया उनसे एक नूर जाहिर हुआ जिससे मुल्क शाम में बसरी के महल्लात रोशन हो गए। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत आमना ने हजरत हलीमा सादिया से फरमाया था, मेरे इस बच्चे की शान निराली है। ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। दोस्तों, ये चंद ऐसे मौजज़ात और वाक़यात थे जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से जुड़े हैं। याद रहे कि अल्लाह ताला ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में भेजा, और उनको अल्लाह ताला ने दोनों जहानों का सरदार बनाकर इस दुनिया में भेजा। जब वो एक कमजोर और मरियल ऊंटनी पर सवार हुए
जो कि हलीमा सादिया लेकर आई थी, तो वो ऊंटनी वापसी पर सबसे आगे थी और सबसे पहले अपने मकाम पर पहुंचने वाली थी, क्योंकि वो ऊंटनी भी जानती थी कि इसकी पुश्त पर तमाम नबियों का सरदार, इस कायनात का दुल्हा मौजूद है। याद रहे कि रिवायात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख के बारे में 2 कौल हैं, एक 9 तारीख और दूसरी 12 तारीख बताई जाती है, जो कमरी तरतीब यानी रबियुल अव्वल की तारीख है, जबकि शमसी तरतीब के हवाले से ये 22 अप्रैल बताई जाती है। रिवायात में आता है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर दाई का काम हजरत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा शफा बिन्नत औफ ने अंजाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त आपके दादा खाना काबा में मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ये बताती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो मैंने ये देखा कि मेरे जिस्म से एक नूर निकला है, जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशखबरी भिजवाई। आपके दादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर खाना काबा में ले गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया और आपका नाम मोहम्मद रखा। अरब के दस्तूर के मुताबिक 7वें दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर अकीका किया गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अक्सर ये फरमाया करते थे कि मेरा ये बेटा बड़ी शान वाला होगा। दोस्तों, रिवायात में ये बात भी मिलती है कि पैदाइश के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक आसमान की तरफ था। एक रिवायत ये भी है कि पैदाइश के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब के सजदे की हालत में थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी। सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर बहुत से मौजज़ात नमूदार हुए। आतिशकदा जो कि 2000 साल से ज्यादा अरसे से रोशन था, वो बुझ गया। ये यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने का मौजज़ा था। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जब मेरी वालदा ने मुझे जन्म दिया तो उनमें से एक नूर निकला। उस नूर से शाम के महल्लात रोशन हो गए, और आप फरमाती हैं कि उस नूर की वजह से मुझे बसरा में चलने वाले ऊंटों की गर्दनें तक नजर आती थी। कुरैश के लोग अक्सर बुत के पास जाया करते थे। ये बुत बहुत मारूफ था। उस रात जब वो उस बुत के पास गए तो देखा वो औंधे मुंह गिरा पड़ा है। उन्होंने बुत को उठाकर खड़ा किया, लेकिन वो फिर गिर गया। उन्होंने फिर उठाया, खड़ा किया तो वो फिर गिर गया। उन लोगों को ये बात बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने बुत को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार गिरता रहा। लोगों को ये बात अजीब लगी तो बुत से ये आवाज आई कि एक बच्चे की पैदाइश हुई है, जिसके नूर से मशरिक व मगरिब में जमीन के तमाम गोशे रोशन हो गए हैं, और वो नूर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का नूर था। दोस्तों, इस ईमान अफरोज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।